नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंदा है। मैं एक जॉइंट स्पेशलिस्ट एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज का ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जिसे कहते हैं शोल्डर रीसर्फेसिंग सर्जरी। शोल्डर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल कोविड के बाद दिखाई दे रही है, जैसे शोल्डर में एवस्कुलर नेक्रोसिस हो जाना, जिसके कारण शोल्डर का जॉइंट का जो ग्लेनॉइड सरफेस है वो खराब हो जाए, ग्लेनॉइड या हिमरल हेड खराब हो जाए। उन केसेस में शोल्डर रीसर्फेसिंग सर्जरी की जरूरत पड़ती है। क्या होती है ये रीसर्फेसिंग सर्जरी, इसके बारे में आज थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं। बहुत से ऐसे यंग पेशेंट जिनकी एज 20, 25, 30, 35 साल की है, जिनमें कि शोल्डर का एक साइड, मतलब बॉल एंड सॉकेट शोल्डर में होता है, जो सॉकेट है वो सही है, मगर बॉल की ब्लड सर्कुलेशन रुक जाने के कारण या बॉल किसी कारण से जल्दी इंजरी के कारण खराब हो जाए तो बॉल स्मूथ नहीं रहती है और अंदर शोल्डर अटकने लगता है। ये शोल्डर आर्थराइटिस जो है एवियन के बाद भी देखा जा सकता है या ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स के बाद देखा जा सकता है। इनके साथ यंग पेशेंट्स बहुत साल अपनी लाइफ को रेस्ट्रिक्शन के साथ लिमिट करके रख देते हैं, जैसे उनकी शोल्डर की मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रही होती या शोल्डर मूवमेंट करते वक्त खट खट करके आवाज़ें आती हैं, अटक रहा होता है और पेनफुल होता है। और क्योंकि उनकी एज 20, 25, 30, 35 साल तक की है और वो सोचते हैं कि कहीं पे भी जाएं और उसे शोल्डर को रिप्लेस करने के लिए बोले तो उनका डर बैठा रहता है कितने साल चलेगा। दोस्तों, आप लोगों के सामने ये एक और नया ऑप्शन आ गया है, शोल्डर रीसरफेसिंग। रीसरफेसिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ जो बॉल है, बॉल के अगर एरिया अनइवन हो गया है उसको सिर्फ चेंज कर देना। जैसा कि इस एक्सरे में आप देखेंगे कि बॉल कंप्लीटली खराब हो गई है और हमने पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे भी मैं साथ में दिखा रहा हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉल को बदल दिया है, जो सॉकेट है वो सेम है। इसको करने से क्या होता है, रीसरफेसिंग जिसको बोलते हैं, हम सिर्फ एरिया जो खराब है वो करें, नीचे स्टेम ना डालें, स्टेम लेस रीसरफेसिंग, जिससे कि शोल्डर जॉइंट जो है और कम से कम 20-25 साल तक बढ़िया से काम करेगा। यंग पेशेंट्स में 20, 25, 30 साल पेन फ्री मूवमेंट होने के बाद लेटर ऑन वी कैन स्विच ऑन टू शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो रिसर्फेसिंग इतनी अच्छी चीज़ है कि इसके आने के बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो पेनफुल हैं, जो इंडियन पेशेंट्स हैं जिनका पेन रहता था और जो इंटरनेशनल पेशेंट्स भी हैं, उन लोगों को रीसर्फेसिंग सर्जरी से काफ़ी फायदा मिल रहा है। रीसर्फेसिंग का ये एक आधुनिक इम्प्लांट है जो कि आर्थेक्स कंपनी की तरफ से अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनीज नहीं बनाती है, अमेरिकन कंपनी है जो ये बनाती है, और उसका इम्प्लांट इतना अच्छा और इतना स्मूथ है कि वो हमारे इंडियन पेशेंट्स में या एशियन पेशेंट्स में बहुत अच्छे से कॉन्टोरिंग ले लेता है, जिसके कारण शोल्डर का मूवमेंट पूरा पेन फ्री हो जाता है। तो मैं कुछ पेशेंट्स आपको इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल दिखाऊंगा जिनके शोल्डर रिसर्फेसिंग के बाद मूवमेंट्स बहुत अच्छी हो गई। लोगों में एक ये बहुत बड़ा डर रहता है कि मैं शोल्डर सर्जरी अगर कराने जा रहा हूँ और शोल्डर रिप्लेसमेंट या रिसर्फेसिंग कराने जा रहा हूँ रिसर्फेसिंग सर्जरी से, तो उनको लगता है कि क्या ये इम्प्लांट टिकेगा। दोस्तों, ये इम्प्लांट करीब करीब 25-30 साल रहेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आगे फ्यूचर में आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वेयर एंड टेयर के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि शोल्डर इज नॉट ए वेट बेरिंग जॉइंट, मतलब कि इसमें वेट नहीं पड़ रहा है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि शोल्डर अपने वेट से नीचे रहता है। मूवमेंट बेटर रहेगी तो आपके मसल्स इंटैक्ट रहेंगे, मसल्स इंटैक्ट रहेंगे तो आर्थराइटिस फर्दर ट्रिगर नहीं होगा। ये एक बहुत ही बून है रीसर्फेसिंग सर्जरी, जिसमें कि हम रिप्लेस नहीं करते हैं। रिप्लेसमेंट का ऑप्शन फिर अगले 25-30 साल बाद भी दोबारा से नॉर्मल रिप्लेसमेंट्स की तरह किया जा सकता है। तो पेशेंट पेन फ्री लाइफ विद ऑल एक्टिविटीज, मतलब सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ ऐसे पेशेंट्स, जैसे इंडियन पेशेंट है जिनमें एवियन या किसी कैंसर के कारण, कभी कभी रेडियोथेरेपी के कारण शोल्डर एवियन हो जाता है और उसके बाद शोल्डर में आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। मेरे बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको मैंने ये सर्जरी बोली, बट डर जो है एक और चीज होती है कि जिसके बारे में पता ना हो, लोगों से किसी से भी पूछे तो सब लोग उसको मना करते हैं करने के। तो बहुत से ऐसे पेशेंट है जिनको लोगों ने मना किया और अल्टीमेटली उनके रिजल्ट्स सामने हैं। मैं इन वीडियोस को आपको दिखा रहा हूँ इसमें कि शोल्डर की फुल रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जिस दिन सर्जरी हुई है उसी दिन से पेन फ्री हो जाता है पेशेंट। पेशेंट्स कैन टेक्निकली स्टार्ट मूविंग देयर जॉइंट इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। और ये ऐसी सर्जरी है जो डे केयर की तरह की जा सकती है। डे केयर का मतलब सुबह आके शाम को घर जा सकते हैं आप, या 24 घंटे हॉस्पिटल में रह के घर जा सकते हैं। ये वॉक इन वॉकआउट सर्जरी है जिसमें आप आए और आप चले गए। इसके बाद जस्ट आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल के हिसाब से करनी पड़ेगी। एक वीडियो में इंटरनेशनल पेशेंट का दिखा रहा हूँ जिसमें पेशेंट विद इन
2 वीक्स अपने शोल्डर के स्टिचेस निकालने आते तक वो अपने कपड़े को खुद खोल पा रहा है, पहन पा रहा है और खूब खुश है इससे कि शोल्डर रीसर्फेसिंग सर्जरी की है, जबकि उसको चारों तरफ ये बता रहे थे कि शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है। तो रीसर्फेसिंग एक बून है, मुझे लगता है इसके बारे में जाने। ये एक बहुत ही अनोखा और नया तरीका है शोल्डर के पेशेंट्स को, एवीएन के पेशेंट्स को या आर्थराइटिस के यंग पेशेंट्स को कि एक नेक्स्ट सेकेंड लाइफ दे, सारी एक्टिविटीज कर पाए। इसके साथ इवन आप हाई लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। कोई दिक्कत आपको आगे फ्यूचर में नहीं होने वाली है। अगर शोल्डर रिसर्फेसिंग से रिलेटेड कोई भी आपको सवाल है, भूलिए नहीं, सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में आप आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, या इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और आपका कोई नोन ऐसा परेशान है शोल्डर के पेन से, तो आप उनको दिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, नॉट ओनली यंग, ओल्ड एज में भी इसको किया जा सकता है अगर आपके मसल्स इंटैक्ट हैं। सो इसके बारे में जाने, कोई सवाल है तो जरूर पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक एंड शेयर इट।